So, hello everyone, welcome to Physicum Academy. This is Shivani here and today हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट को। जो लोगों को नहीं पता, जो लोग अभी अभी हमारा पहले ना फर्स्ट टाइम के लिए क्लास देख रहे हैं, उनके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं आपका एजुकेटर, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाने वाली हूँ। अ, तो अभी तक हमने लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट को कवर कर चुके हैं प्रीवियस मंथ में। तो हमने सॉलिड स्टेट का ऑलरेडी 3 लेक्चर भी ख़त्म कर लिया है। अगर आपने ये सब लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड डेली हमारे क्लासेस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड वीडियो को देखते हुए वक्त आप लोगों को लाइक करना है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप आज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों का। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड दिस इज़ आवर फिजिकेम एकेडमी, मतलब ये चैनल में आप लोगों को आईआईटी जैम फिजिक्स एज वेल एज आईआईटी जैम केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल कोर्स आया है आप लोगों का 2023 आईआईटी जैम बच्चों के लिए। ठीक है, एंड जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर सिलेबस व्हिच इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन योर वेबसाइट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में आईआईटी का जो भी सिलेबस गिवन है, हम आपको जो भी यूट्यूब में अभी पढ़ा रहे हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दैट सिलेबस। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है क्लास करने के वक्त या फिर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आइदर ये प्रीमियर ख़त्म होने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड उस ग्रुप में आप लोगों को हमारा पर्सनल अकाउंट भी मिल सकता है, तो वहाँ पे भी अगर आप ग्रुप में मैसेज करना नहीं चाहते तो आप पर्सनली भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो भूलिएगा मत प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो मैं शिवानी आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आज सॉलिड स्टेट को। ठीक है, तो हमारा लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को ख़त्म कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप अभी अपना टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेंगे अच्छे काम में तो आपका फ्यूचर अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, सिर्फ आप हमारे वीडियोस को नहीं देखेंगे, वीडियोस को देखने के साथ साथ आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। ठीक है, अपना आईआईटी और एनआईटी जाने का सपना आपको आपको पूरा करना है अगर, तो आपको कॉपी पकड़ के अभी बैठ जाइए। ठीक है, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए डेली, क्योंकि हम कभी आपका हफ्ते में मंडे से फ्राइडे तक हमारा टॉपिक्स किया जाएगा। उसके साथ साथ उसके बीच में आप लोगों का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट का असाइनमेंट भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो जो लोग अभी तक सॉल्व नहीं किए उसको प्लीज़ जाके सॉल्व कर लीजिए। जो लोग गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को ख़त्म नहीं किए हैं प्लीज़ जाके ख़त्म कर लीजिएगा। तो आप एंड आपको जो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वो कंबाइंड ग्रुप है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पे तो फिजिक्स का भी आ रहा है तो हम यहाँ पे क्यों है, केमिस्ट्री वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। वो एक कंबाइंड ग्रुप है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। तो जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ 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 पूछ सकते हैं। ठीक है, तो
अम, ये एग्ज़ाम्स आपका आईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी फॉर्म भी आ चुका होगा अब तक शायद, या नहीं है, मैंने देखा नहीं अब तक। लेकिन आपका अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। या फिर आप अगर हमारे चैनल विजिट करेंगे तो आईआईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारे के सारे नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप जब आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप डीयू, बीएचयू, एचसीयू, सीयूईटी ये सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीएसआईआर नेट को आप एमएससी के अपियरिंग ईयर या फिर एमएससी क्वालिफाई करने के बाद दे सकते हैं। गेट को आप बीएससी में एज वेल एज एमएससी में चाहे दे सकते हैं। एंड अदर स्टेट बोर्ड का पर्सनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स बेस्ड ऑन 3 इयर्स ऑफ कोर्स। ग्रेजुएशन में जो 3 ईयर का कोर्स है वो ये सारे एग्ज़ाम उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिर्फ ये एग्ज़ाम्स भी नहीं है, आपका जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम होते हैं या फिर फूड साइंटिस्ट के लिए एक एग्ज़ाम आता है। तो सिंपली आप फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आपको कैरियर, आपका केमिस्ट्री कैरियर में आप जितने भी एग्ज़ाम्स देंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका इसी बेसिक से आएगा। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को डेली देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सारे कवर करेंगे, ठीक है। एंड वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएगा, असाइनमेंट भी मिलते रहेगा उसके साथ साथ उसके। एंड आपको हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। वंस आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका असाइनमेंट सॉल्व कराएं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएं, जो कि आपका होप कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा या फिर सब यस आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बातें कर लिए हम। तो ये मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो भी डाउट आ रहा है आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड रनिंग नोट भी बनाता रहेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। ओके। सो हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेल क्या हुआ होता है, वॉइड्स क्या होते हैं उसको हमने देखा था, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। देखिए, सॉलिड्स मेनली क्रिस्टलाइन एमोर्फोस होते हैं। क्रिस्टलाइन को हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब वहाँ पे आपको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लग रहा है तो आप चाहें तो उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आपको बोर लगे या फिर कुछ भी लगे, क्योंकि ये आपका फ्यूचर की सवाल है। यहाँ पे आप अपना फ्यूचर को बिल्डअप करने की एक एफर्ट दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ उसमें बिल्कुल पीछे मत हटिए। अगर आपको बेटर फ्यूचर चाहिए तो सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए एंड वहाँ पे मैंने जो आपको स्लाइड में लिख के दे रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए, ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है। उस ऑर्डर में एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट शो होते हैं। जैसे कि आपका मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपका पास प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिर्फ आपको मेटल एटम ही मिलेंगे। वैसे ही अगर हम आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो सिर्फ वहाँ पे आपको आयोनिक पॉइंट्स ही मिलेंगे। पॉइंट मतलब आयोनिक एटम्स ही मिलेंगे। आयोनिक टाइप मतलब जैसे कि हमने मान लिया कि NaCl या फिर KCl हो गया या फिर सीजियम क्लोराइड हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपको आयन्स मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव कैटायन हो गया या फिर एनायन हो गया। सिर्फ आपको आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयोनिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे एंड आपका मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ मेटल एटम्स ही मिलेंगे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका 4 टाइप्स के मैंने डिवाइड किया था। ये हुआ 1 टाइप,
दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा होता है आपका कोवैलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड फोर्थ होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो चार टाइप का सॉलिड होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जैसे कि हमने देखा कि मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसीलिए आपको पता चल रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पॉइंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अगर आयोनिक होगा तो सिर्फ आयोनिक प्रेजेंट होगा, सिर्फ आयन से प्रेजेंट होंगे होल ओवर द क्रिस्टल। अगर मेटालिक क्रिस्टल हुआ तो होल ओवर द क्रिस्टल यू विल फाइंड ओनली मेटल एटम। कोवेलेंट अगर आपका मिला, कोवेलेंट टाइप ऑफ सॉलिड, तो वहाँ पे सिर्फ आपको एटम्स मिलेंगे, नॉन पोलर एटम्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको कोवेलेंट बॉन्ड ही सिर्फ शो होता होगा उनके बीच में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब जब वो पॉइंट्स अरेंज होते हैं तो एक पॉइंट सिमिलर टाइप ऑफ एटम के द्वारा अरेंज होता है। ठीक है, अगर हम मान ले ये एक लैटिस है, लैटिस मतलब एरे ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं मान लो कि ये एक टाइप ऑफ लैटिस है जहाँ पे ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स आपका पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऑल आर सिमिलर टाइप्स, ऑल constituent particles constituent particles in a particular crystal, in a particular crystalline solid, या फिर हम बोल सकते हैं crystalline solid are similar type। ठीक है, ओके यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री अधूरा है एक्सेप्शन के बिना। तो हमने सिर्फ क्लासिफाई किया क्या, चार टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं, उनके बीच में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास, वो सिमिलर टाइप ऑफ पॉइंट्स होते हैं। एंड इसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर को अगर हम देखें, इसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब पॉइंट्स आर अरेंज टुगेदर इन ए पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट टाइप में वो अगर अरेंज होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लैटिस। लैटिस में आपका यूनिट सेल प्रेजेंट होता है। यूनिट सेल सिर्फ आपका मियरली एक सिंपली इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन हमने क्यों किए, क्योंकि हमें सॉलिड का प्रॉपर्टी जानना था। अगर हम यूनिट सेल को इमेजिनरी यूनिट सेल हमने एक सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लासिफिकेशन किया, एक इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में हमने इमेजिनरी, हम मान सकते हैं कि इमेजिनरी बॉक्स जैसे होते हैं, उसको हमने निकाला ताकि हमें प्रॉपरली उसका अरेंजमेंट पता चले, प्रॉपरली उसका और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है, एंड प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर हम बता पाए, डिस्क्राइब कर पाए। तो इसीलिए हमने क्या किया, यूनिट सेल को यूनिट सेल को डिस्क्राइब किया, जो कि सिंपली इमेजिनेशन है बेस्ड ऑन आवर थॉट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक पर्टिकुलर लैटिस में किस टाइप का यूनिट सेल प्रेजेंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर लैटिस में, लैटिस मतलब आरे ऑफ पॉइंट, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पॉइंट्स अगर अरेंज होंगे तो उसी को हम बोलते हैं लैटिस। एंड लैटिस में क्या होता है आपके पास, पर्टिकुलर यूनिट सेल खुद को रिपीट करता रहता है। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर लैटिस है, यहाँ पे स्क्वायर टाइप ऑफ यूनिट सेल खुद को रिपीट करता है। एंड ये जो यूनिट से हम यूनिट सेल को हम इमेजिनेशन के ऊपर जो आधारित है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमारे मन के हिसाब से तो हम उसको चूज नहीं कर सकते, उसका एक पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर हम उसको लेंगे। हमारे वो कौन सा फैक्ट के ऊपर आधारित होता है, फर्स्ट वन इज योर, इट
it should it should describe all the physical properties. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ये जब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होगा वो इजीली कर रहा होगा, मतलब जब वो यूनिट सेल पर्टिकुलर यूनिट सेल वो पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा तो कोई भी एक प्रॉपर्टी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली हम ऐसे यूनिट सेल को इमेजिन करके सॉलिड को डिस्क्राइब करते हैं, पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करते हैं। एंड क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड आपका 3D इमेजिनेशन 3D सॉलिड है, 3D उस पर्टिकुलर 3D सॉलिड में लैटिस प्रेजेंट होते हैं। लैटिस मतलब आप मान ले सीट्स होते हैं, मान लीजिए कि ये एक सीट है, यहाँ पे पर्टिकुलर एटम्स प्रेजेंट हुए तो ये एक पर्टिकुलर लैटिस है, ठीक है। अगर सिर्फ ये होराइजेंटल नहीं हो सकता, आप अगर मान ले वर्टिकल लैटिस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड वो अरेंजमेंट में हमने लैटिस हमने यूनिट सेल को इमेजिन किया ताकि हम सक्सेसफुली ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल को डिस्क्राइब कर सके। तो ये यूनिट सेल कैसे इमेजिन होता है, ये यूनिट सेल इमेजिन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर को ज्वाइन करके जो पर्टिकुलर सेंटर को ज्वाइन करके जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा उसी को हम लेंगे यूनिट सेल करके, ठीक है। अगर हमने ये हमें मान लीजिए कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, तीन तरह का एटम्स को लेकर हमने एक यूनिट सेल बनाया एंड सक्सेसफुली वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और मतलब हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का हर एक प्रॉपर्टीज को अगर सक्सेसफुली डिस्क्राइब कर रहा होगा तो ये पर्टिकुलर यूनिट सेल को हम फाइनलाइज करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हम जो यूनिट सेल को चूज करेंगे वो बेस्ड अपन किसका होगा, अगर वो सक्सेसफुली ऑल प्रॉपर्टीज को उसका डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी शेप का हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर लैटिस में इनफाइनाइट शेप्स ऑफ यूनिट सेल को आप इमेजिन कर सकते हैं। लिख लीजिए इन ए पर्टिकुलर लैटिस, सॉरी गाइज, तो लिख लीजिए इन a particular lattice there can be infinite types of or shapes of unit cell। एक पर्टिकुलर लैटिस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। लैटिस हमने अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद आपको मैंने नोट्स में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपली नॉलेज एंड यूनिट सेल जो होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल and second category is your centered unit cell। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स, ठीक है। ओके, सो types of symmetry in crystals। सिमेट्री मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचिए। सिमेट्री मतलब सिंपली क्या होता है, अगर हम एक मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी ले लें, या फिर कोई भी मान लीजिए कि कोई भी बॉडी मान लें, या फिर हमने यहाँ पे मान लिया कि ये पर्टिकुलर, मान लीजिए कि कोई भी पेपर आप पकड़ लीजिए। अगर आप पेपर को सिमेट्रिकली फोल्ड करेंगे, मान लीजिए कि ये एक पेपर है, अगर आप
इसको सिमेट्रिकली फोल्ड करेंगे तो ये होगा, कुछ इस तरह आपका दिखेगा इमेज आपका। ये एंड को ये एंड से मिलाना है, तो यहाँ पे आपका ये एक टाइप ऑफ पेपर बन जाएगा आपका। तो इसी को मिडिल से कट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कट करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेपर आपका दो सिमिलर टाइप ऑफ पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपने पेपर लिया था, अगर आप पूरे मिडिल से कट करेंगे उसको, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दो पीसेस में, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के रिजेंबल होगा, बिल्कुल एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एक सिमेट्री। हमें इस पर्टिकुलर पेपर में एक सिमेट्री है, जिस सिमेट्री में कट करने के बाद जो दो पीसेस मिल रहे हैं हमारे पास, जो रिपीटिंग यूनिट, जो पर्टिकुलर यूनिट मिल रहे हैं, वो पर्टिकुलरली एक दूसरे के तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, अगर हम मान लेते हो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेपर रिपीटिंग पैटर्न है ये टू पीसेस का। वैसे ही सिमिलरली अगर आप एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे, अगर आप उसको कट करेंगे 4x4 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर ब्रेथ में अगर आप उसको कट करेंगे, तो जो जितने भी पीसेस आपके पास आएंगे, जितने भी पीसेस आपके पास आएंगे, तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिजेंबल होंगे, बिल्कुल एक ही तरह दिखेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्क्वायर साइज का पेपर को हम बोल सकते हैं कि ये वो जो छोटे छोटे टुकड़े आपके पास आए, उसी का रिपीटिंग पैटर्न है। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक स्क्वायर साइज का पेपर लिए आपने और उसको कट किए, तो वो मान लीजिए कि ये वो पर्टिकुलर पेपर आपका आया 9 पीसेस में, ठीक है, 9 पीसेस या फिर ठीक है, ओके। तो ये 12 पीसेस में आए, तो ये पर्टिकुलर, या फिर मान लीजिए कि 16 पीसेस में आए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो 16 पीसेस में आए, वो एक दूसरे की तरह ही दिखेंगे, उनमें से कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, वो बिल्कुल एक ही तरह दिखेंगे। तो ये पर्टिकुलर पेपर को हम बोल सकते हैं कि ये 16 पीसेस का रिपीटिंग पैटर्न है। तो वैसे ही कुछ यूनिट सेल एंड लैटिस के बीच में होता है। एक यूनिट सेल जो होता है, हम ये पर्टिकुलर पीसेस को एक यूनिट सेल मान सकते हैं, एंड ये पर्टिकुलर पेपर को आप मान सकते हैं लैटिस, जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर यूनिट सेल खुद को 16 बार रिपीट किया है। एंड वैसे ही कुछ एक पर्टिकुलर लैटिस में एक पर्टिकुलर यूनिट सेल खुद को इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर रिपीट करता रहता है, ठीक है। एंड अगर हम क्रिस्टल एंड सॉलिड की बात करें, तो एक लैटिस अगर खुद को रिपीट करता रहेगा इन ए 3D, तो 3D अरेंजमेंट में अगर एक लैटिस खुद को रिपीट करता रहेगा, तो उसी को हम बोलते हैं लैटिस। तो यहाँ से आपको पता चला, जब एक आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट होता है, तो वो कलेक्शन ऑफ लैटिस होता है, कलेक्शन ऑफ लैटिस होता है। एंड वो जो पर्टिकुलर लैटिस होता है, वो एक पर्टिकुलर लैटिस कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल होता है। एंड वो पर्टिकुलर यूनिट सेल किसके ऊपर बेस्ड होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर बेस्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयन या फिर पार्टिकल, आप कुछ ही लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया आपको? जो पर्टिकुलर सॉलिड आपके पास प्रेजेंट है, वो लैटिस का सिंपली लैटिस का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एंड वो पर्टिकुलर लैटिस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एंड वो पर्टिकुलर यूनिट सेल आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को लेकर बना होता है।
चाहे वो स्क्वायर शेप का हो सकता है वो पर्टिकुलर यूनिट सेल, या फिर ट्रायंगुलर हो सकता है, या फिर हेक्सागोनल हो सकता है, या फिर पिरामिडल हो सकता है, आप जिस भी तरह उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने हमने बात किया क्या, सिमेट्री का। अगर हम सिमेट्री के बारे में सोचें सिंपली, तो सिमेट्री क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली कट करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर पीसेस में कन्वर्ट होगा वो डेफिनेटली सिमिलर पीसेस में कन्वर्ट होगा, एंड वो पर्टिकुलर पीसेस में जब वो कन्वर्ट होगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है, ठीक है। जैसे कि हम अगर एक क्यूब मान ले, हमने एक क्यूब लिया, सॉरी गाइस, ओके, हमने ये एक क्यूब लिया, इसको हमने यहाँ से कट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो टू आए आपके पास, जो पर्टिकुलर टू पीसेस आपके पास आए, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही दिख रहा है, तो उसी से हम क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सिमेट्री मीन्स पर्टिकुलर एक क्रिस्टल में एक रेगुलर रिपीटेटिव इंटरनल स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिमेट्री। मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमने माना था एक पर्टिकुलर पेपर में, जैसे कि हमने माना था 16 पीसेस है, वो बिल्कुल एक दूसरे के तरह रिजेंबल करते हैं, एंड उसको रिपीटिंग पैटर्न को बोलते हैं लैटिस। तो वैसे ही अगर आप वो पर्टिकुलर एक क्यूब मान ले, वो पर्टिकुलर क्यूब को अगर हम देखें तो वो पर्टिकुलर क्यूब में अगर आप क्यूब को सिमिलर पीसेस में कट करेंगे, अगर या फिर कट कीजिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेन पास करेंगे, तो वो प्लेन पास करने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो अगर एक दूसरे के साथ सिमिलर बने, एक दूसरे के जो पीसेस बनेंगे एक पर्टिकुलर प्लेन, हमने यहाँ से पास किया ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमने ये प्लेन पास किया इस डायरेक्शन में, तो ये पर्टिकुलर प्लेन जो दो पीसेस में कन्वर्ट हुआ वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसका इंटरनल रिपीटेटिव पैटर्न है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ क्रिस्टल में होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टल और द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री डिस्क्राइब द रिपीटेटिव और द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ना बहुत, अगर आपका इमेजेस, अगर आपका जो आप जो पेंटिंग करते हैं अगर आपका अच्छा बन रहा हो ना, तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है मेरा पिक्चर आपके पास है ना। तो मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, ठीक है, एंड यहाँ पे स्क्वायर टाइप का रिपीटेशन होता रहा, ठीक है, स्क्वायर टाइप का रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक यूनिट सेल है, पर्टिकुलर यूनिट सेल खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये इंटरनल फीचर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो किसके हेल्प से करेंगे, हम सिमेट्री के हेल्प से करेंगे, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कट लगाने के बाद वो दो जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो अगर एक दूसरे के रिजेम्बल्स होंगे, तो उससे हम बोल सकते हैं क्या, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अगर हम सिमेट्री को बात करें तो सिमेट्री बेसिकली आपके पास टू टाइप्स का सिमेट्री प्रेजेंट होता है आपके पास। देखिए मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर्स को, कोशिश कीजिए कि पूरा लेक्चर अटेंड करें। पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद वक्त अपना कॉपी एंड पेन साथ लेकर बैठें एंड ढंग से बैठकर क्लास करें सीरियसली, क्योंकि ये आपका फ्यूचर की सवाल है। अगर आप यहाँ से अपना बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे तो आप आईआईटी में, आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन आता है वो बेस्ड अपन, सिंपली बेस्ड अपन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली, आपको कोई एमएससी या फिर पीएचडी का कॉन्सेप्ट लाके नहीं देता, सिंपली आपको बेसिक से लाके देता है क्वेश्चंस। अगर आप बेसिक से क्लियर हो जाएंगे तो आपका आईआईटी जैम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो सिमेट्री होता है, होप कि आपको सिमेट्री समझ में आ रहा होगा। सिमेट्री आपका टू टाइप्स का सिमेट्री होता है।
फर्स्ट वन इज योर ट्रांसलेशनल सिमेट्री, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री एंड पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। जो दो टाइप का सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट होता है। फर्दर, point symmetry is classified into reflection, rotation and inversion type of point of symmetry. Reflection, rotation, inversion, ठीक है। आपके पास सिमेट्री दो तरह का होता है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री तीन तरह हम उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, वो जो कि है रिफ्लेक्शनल पॉइंट सिमेट्री, रोटेशनल पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इन्वर्सन ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इन्वर्सन ऑफ सिमेट्री को हम और भी बोल सकते, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी गाइस, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल सिमेट्री डिस्क्राइब ओनली अबाउट द पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल फीचर अलोंग द, और या फिर अक्रॉस द लेंथ या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम। मतलब जैसे कि आपके पास एक क्रिस्टल में यूनिट सेल खुद को रिपीट करता रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल खुद को एक लैटिस में रिपीट करता रहता है, तो उसी उसमें जो सिमेट्री आपका देखा जाता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में या फिर आपका पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक रिपीटेटिंग पैटर्न अगर खुद को रिपीट कर रहा है इन अक्रॉस ए लेंथ, अक्रॉस या पर्टिकुलर एरिया या फिर वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री। पॉइंट सिमेट्री मतलब पॉइंट सिमेट्री डिस्क्राइब करता है द पीरियडिक रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन अराउंड ए पॉइंट। यहाँ पे ट्रांसलेशनल सिमेट्री पर्टिकुलर यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर रहा है, यूनिट सेल का फीचर को, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री डिस्क्राइब कर रहा है द सिमेट्री अराउंड द पॉइंट। जो यूनिट सेल आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सेल आपका किससे बिल्डअप होता है? पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से। पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तभी तभी हमें यूनिट सेल मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के अराउंड या फिर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अराउंड जो सिमेट्री हमें समझाना पड़ेगा, समझेंगे आप लोग, या फिर एक पॉइंट के अराउंड जो फीचर्स होते हैं उसी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं आपके पास सिमेट्रीज, ओके। अगर हम बात करें फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री पार्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, जो कि पर्टिकुलर क्रिस्टल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, जो कि बिल्कुल एक दूसरे का इमेज होंगे, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपके लिए, या फिर आपका नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप नोट्स पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो it is an imaginary plane which possess or which passes through, which passes through the center of the crystal, ठीक है, the center of the crystal and divides it into two equal pieces, ओके। जो कि एग्जैक्टली which is
एग्जैक्टली लाइक द मिरर इमेजेस, जैसे कि मिरर इमेजेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के तरह दिखते हैं। वैसे ही अगर एक प्लेन को अगर हम सेंटर ऑफ द क्रिस्टल में पास करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो टाइप का आपका शो होगा वहाँ पे, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीसेस आपको शो होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस की तरह दिखेंगे। तो उसी को जब इस तरह का कुछ आपके पास आएगा उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास दो तरह का होता है। एक होता है, फर्स्ट वन इज, इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा वेट कीजिए। होप कि आप सब पूरा लेक्चर को देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोर्स ख़त्म करना है तो सीरियसली ये लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट वन इज योर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब these are the planes situated midway parallel to the opposite faces। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये एक प्लेन है जो कि पास करेगा थ्रू द क्रिस्टल पैरेलल टू द अपोजिट फेसेस, ठीक है। अपोजिट फेसेस को पैरेलल होके वो पास करेगा। तो सिंस हमारे पास 6 फेसेस है एक क्यूब में, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, तो इसीलिए आपके पास 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अपोजिट फेसेस को पैरेलल होके एक प्लेन अगर पास करेगा, देखिए मैं क्लियरली आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, ठीक है। हमने अगर यहाँ से एक प्लेन पास किए, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्रिस्टल के अंदर है, ठीक है। सॉलिड लाइंस आप देख पा रहे हैं, अंदर डॉटेड लाइंस प्रेजेंट, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पॉइंट हमने पास की, ये जो प्लेन हमने पास किए वो पैरेलल टू द अपोजिट फेसेस है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही करके आपके पास ये वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। वैसे ही कुछ आपके पास आएगा। अगर हम मैं आपको और एक इमेज करके दिखाऊं, और एक प्लेन आपके पास इस तरह पास कर सकता है। होप कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छे से नोटिस कीजिए ये पिक्चर्स को। एक प्लेन पास किया हमने इस साइड में, जो कि ये दोनों फेसेस को, मान लीजिए कि ये एक, सॉरी गाइस, तो मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, हमने जिसको ये पर्टिकुलर क्रिस्टल में पास किए, जो कि अपोजिट फेसेस को पैरेलल होके बना है। ये वन टाइप ऑफ है, प्लेन है। और दूसरे टाइप ऑफ प्लेन हम इस साइड से पास कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर प्लेन है, ये पर्टिकुलर प्लेन है जिसको हमने ये पास किया इसको। और एक तीसरे टाइप ऑफ प्लेन ये ऐसा हो सकता है कुछ। आप चाहे तो इमेज आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम नेक्स्ट प्लेन पास करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम और एक प्लेन पास करेंगे कुछ इस साइड में, तो ये होगा आपका तीसरा टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल टोटल आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आए 3, ठीक है। ये नंबर को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मैं देखिए मैं थोरोली जा रहा हूँ तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये 3 टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरे टाइप का आता है क्या, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री।
डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कुछ आपको इमेजिन आपको आ रहा है, ये प्लेन पास करेगा अलोंग द डायगोनल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब दीज आर द प्लेन्स टचिंग द ऑपोजिट एजेस, मतलब ये एंड ये ऑपोजिट एजेस है, वैसे ही कुछ ये एक एज एंड ये पर्टिकुलर एज और एक टाइप का ऑपोजिट एजेस है, वैसे ही कुछ ये एज एंड ये एज एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इमेज करके, तो ये पर्टिकुलर एज एंड ये नीचे पर्टिकुलर एज एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसे ही अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर एज एंड ये पर्टिकुलर एज एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसे ही ये पर्टिकुलर एज एंड ये पर्टिकुलर एज एक दूसरे के ऑपोजिट है, वैसे ही ये पर्टिकुलर एज यहाँ पे एंड ये पर्टिकुलर एज यहाँ पे एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो ऐसा ही कुछ होता है जो कि ऑपोजिट एजेस को टच करके जो प्लेन पास करता है, ठीक है। तो हमारे पास 12 ऑपोजिट एजेस होते हैं, आपके पास 12 टोटल 12 एजेस होते हैं, वन स्क्वायर एक क्यूब में आपके 12 एजेस होते हैं। तो 12 एजेस में आपके पास 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा। टोटल नंबर ऑफ 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। मैंने आपको पहला दिखाया, ये वाला एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड दूसरा है ये वाला एक, चौथा है ये वाला एक, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है थोड़ा वेट कीजिए, मैं ये सबका इमेज आपको आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और एक टाइप, और दो टाइप का कैसे हो सकते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने आपको 4 टाइप्स का दिखा दिए। तो और एक टाइप का क्या हो सकता है, जिससे कि हमने देखा यस, तो ये पर्टिकुलर एज एंड ये पर्टिकुलर एज एक दूसरे के ऑपोजिट है, हुए ना। ये पर्टिकुलर एज एंड ये पर्टिकुलर एज एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं। वैसे ही अगर मैं बात करूं, थोड़ा वेट कीजिए, पहला हो गया ये वाला हो गया, उसके बाद ये साइड हो गया, वैसे ही कुछ ये साइड से ये साइड अगर पास करेगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो टोटल हमारे पास ये 5th नंबर, ये 6th नंबर, तो टोटल आपके पास कितने एजेस हुए, 12 एजेस होते हैं एक्स क्यूब में। 12 एजेस में आपके पास 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको इमेज भी करके दिखा दिए कि किस तरह का डायगोनल, ये एक प्लेन अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में पास करेंगे, तो आपके पास जो ये जो रिजल्टिंग पेसेस होंगे वो एक दूसरे की तरह ही बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो इसी से हम बोलेंगे क्या, 6 टाइप ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, एंड आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 होते हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना आया, टोटल ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 आए, 6 + 3, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आपका 6 टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री।
वैसे ही हमने और एक टाइप का हो सकता है रिफ्लेक्शन। मैंने आपको पॉइंट सिमेट्री, ये हमने सिर्फ पॉइंट के बारे में बात करी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री में इंक्लूडेड होता है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इन्वर्सनल सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। हमने कंप्लीट किया अभी क्या, रिफ्लेक्शनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात करें तो रोटेशनल प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह का होता है। रोटेशनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में होता है पहला आपका, रोटेशनल सिमेट्री मतलब हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू। मान लीजिए कि क्रिस्टल में, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर मान लीजिए कि बॉडी में भी एक प्रेजेंट है, ठीक है। फेसेस में भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फेसेस में अगर आपका प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में जो, अगर हम एक पर्टिकुलर लाइन पास करेंगे एंड क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे तो पर्टिकुलर रिजेंबल्स पीसेस होंगे, रिजेंबल्स होंगे एक दूसरे के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। मतलब उसी को हम और भी रोटेशनल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम और भी एक नाम से हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। sorry guys. रोटेशनल सिमेट्री और एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब हम इमेजिनरी लाइन या फिर कोई इमेजिनरी एक्सिस को पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास करेंगे उसको। अगर हम उसके बाद वो पर्टिकुलर लाइन के अराउंड हम क्रिस्टल को 360 डिग्री एंगल में रोटेट करेंगे। सिर्फ 360 एंगल नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल के डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेबल पीसेस शो होगा। तो उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक पर्टिकुलर क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बी ऑफ थ्री टाइप्स, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड सिमेट्री एंड 3 फोल्ड सिमेट्री। ये ध्यान में रखिए। 1 सेकेंड गाइज, मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेती हूँ आपके पास। 1 टाइप होगा आपका ये रोटेशनल टाइप या फिर एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ टाइप को हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फोल्ड सिमेट्री, 2 fold symmetry as well as 3 fold symmetry, ठीक है। 4 fold symmetry मतलब देखिए, अगर हम 4 fold symmetry के बारे में बात करें तो इमेजिन कीजिए, अगर हम 4 fold symmetry के बारे में बात करें, ठीक है। 4 fold symmetry मतलब इमेजिन कीजिए हमने एक लाइन पास की थ्रू द सेंटर ऑफ द 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब। मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर क्यूब है, ठीक है। हमने ये 2 अपोजिट फेसेस से वहां से एक लाइन को पास किए, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इनके बीच में हमने सच में नहीं घुसा रहे कोई भी लाइन को। ये एक इमेजिनरी लाइन है, सिमेट्री को शो करने के लिए इमेजिनरी लाइन को हमने सेंटर ऑफ द किसके बीच में पास किए, थ्रू द सेंटर्स ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रोटेट करेंगे थ्रू थ्रू द दिस लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द क्यूब अगर पर्टिकुलर 360 अगर हम उसको रोटेट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, आइडेंटिकल अपीयरेंस शो होगा क्यूब का 4 टाइम को रोटेट करने के बाद। हमने अपोजिट फेसेस के थ्रू, अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए, हमने अपोजिट फेसेस के सेंटर्स के थ्रू लाइन पास की जो कि इमेजिनरी है। अगर हम 360 डिग्री में उसको रोटेट करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर फेस
मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर फेस ए, ऊपर वाला टॉप वाला फेस जो है यहाँ पे, वो एक पर्टिकुलर फेस खुद को रिपीट करेगा जब हम 4 बार उसको घुमाए। ये पर्टिकुलर फेस खुद को 4 बार घुमाने के बाद जाके रिपीट करेगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फोर फोल्ड सिमेट्री। अच्छे से समझिए, ये एक पर्टिकुलर फेस खुद को रिपीट करेगा 4 बार घुमाने के बाद, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फोर फोल्ड सिमेट्री। अगर हम बात करें फोर फोल्ड सिमेट्री, तो देखिए जो ओरिजिनल अपीयरेंस आपका आएगा, इसी को ओके सो जो आएगा वो एक फोर फोल्ड सिमेट्री में जो सिमेट्री आता है उसी को हम और भी एक बोलते हैं, ई एक्सिस को हम और भी एक नाम से बोलते हैं टेट्राड एक्सिस। ठीक है, सो देयर आर 6 फेसेस, सो 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस आएंगे। तो 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस के लिए 3 टाइप ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री आपके पास आ जाएगा। अगर हम एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री के बारे में बात करें, अगर हम टू फोल्ड सिमेट्री के बारे में बात करें, 1 सेकेंड वेट कीजिए गाइज। अगर हम टू फोल्ड सिमेट्री के बारे में बात करें तो टू फोल्ड सिमेट्री का हम क्या करेंगे, एक लाइन पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ द टू डायगोनली अपोजिट एजेस। मतलब 1 सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा इंक भी चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ टू फोल्ड टू फोल्ड सिमेट्री के बारे में, टू फोल्ड सिमेट्री में क्या होता है, हम एक क्यूब में, एक पर्टिकुलर क्यूब में लेंगे या फिर पर्टिकुलर यूनिट सेल कुछ भी आप मान लें, एक पर्टिकुलर क्यूब में हम अपोजिट एजेस के थ्रू लाइन पास करेंगे। देखिए जब हमने देखा डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तब भी हमने अपोजिट फेसेस अपोजिट एजेस देखे थे। यहाँ पे भी हम देखेंगे टू फोल्ड सिमेट्री में भी हम देखेंगे अपोजिट एजेस को। ठीक है, तो वहाँ पे भी जैसे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ करता था, वैसे ही इन केस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपोजिट एजेस के थ्रू लाइन पास करेंगे, अपोजिट एजेस के थ्रू हम लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। सिंपली आपको अपोजिट एजेस के थ्रू पास करना है। एक क्यूब मान लीजिए, आप कोई भी आपके पास अगर घर में क्यूब होगा या फिर कोई भी बक्सा होगा, तो वहाँ पे आप अपोजिट एजेस के थ्रू इमेजिन कीजिए, थोड़ा अपोजिट एजेस के थ्रू हम एक इमेजिनरी लाइन को पास करेंगे। तो क्या होगा, ऑन रोटेटिंग द क्यूब थ्रू दिस लाइन ऑफ एक्सिस, आइडेंटिकल अपीयरेंस शो होगा ट्वाइस ड्यूरिंग द रोटेशन अराउंड 360 डिग्री। अगर हम ये पर्टिकुलर लाइन के थ्रू रोटेट करेंगे तो पर्टिकुलर शेप ऑफ द क्रिस्टल विल अपीयर 2 टाइम्स व्हेन हम, देखिए जब हम ये लाइन को रोटेट करें तो ये ऊपर वाला एक पीस है, ये नीचे वाला एक पीस है, तो ये दोनों खुद को कब रिपीट करेंगे, अगर हम 2 बार ये पर्टिकुलर शेप, ये पर्टिकुलर ऊपर वाला देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्यूब है आपके पास, ठीक है, हमने अपोजिट लाइन से पास किए, तो ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो खुद को 2 बार रिपीट करने के बाद रिपीट करेगा। ये वाला जो अपीयरेंस होगा, अगर हम ये लाइन के थ्रू 2 बार रोटेट करेंगे, जब हम 360 डिग्री में 2 बार ये रिपीट करेंगे ये लाइन के थ्रू, तब ये पर्टिकुलर अपीयरेंस खुद को 2 बार आएगा। अच्छे से समझिए, ऑन रोटेटिंग द क्यूब अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्सिस, ये पर्टिकुलर ऊपर वाला हिस्सा खुद को 2 बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम 180 डिग्री में रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री में हर एक बार एक फेस आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, टू फोल्ड सिमेट्री। मतलब यहाँ पे क्या है, 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस के लिए 6
डायगोनली ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस, तो इसीलिए आपके पास 6 एक्सेस आर पॉसिबल, 6 टाइप ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री आर पॉसिबल। मतलब अगर हम ये एज के थ्रू एक लाइन पास करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा खुद को, अगर हम पूरा 360 डिग्री वो पर्टिकुलर क्रिस्टल को घुमाएंगे तो वो पर्टिकुलर क्रिस्टल खुद को 2 बार रिपीट करेगा। 360 डिग्री रोटेट करने पर ऊपर वाला हिस्सा खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मतलब 180 डिग्री अगर हम रोटेट करेंगे तो खुद को वो एक ही बार रिपीट करेगा, मतलब सिर्फ एक ही बार ही आएगा, दो फेस एक ही बार ही आएंगे। लेकिन अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक फेस 2 बार आएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं टू फोल्ड सिमेट्री। ठीक है, टू फोल्ड सिमेट्री हमारे पास 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस मतलब 6 अपोजिट डायगोनल फेस एजेस होते हैं, 6 अपोजिट डायगोनल एजेस के लिए 6 टू फोल्ड सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं, 6 टू फोल्ड सिमेट्री। 4 फोल्ड सिमेट्री 3 होता है, 6 टू फोल्ड सिमेट्री होता है। अगर हम बात करें आगे जाकर 3 फोल्ड सिमेट्री के बारे में, तो 3 फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या, इमेजिन कीजिए एक लाइन पास करें आप अपोजिट कॉर्नर्स में। पहले हमने पास किया अपोजिट फेसेस के सेंटर के बीच में से, फिर हमने पास किया अपोजिट एजेस के सेंटर के बीच में, एजेस के सेंटर से पास किया, फेसेस के सेंटर से पास किया। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर के एटम से, कॉर्नर से पास करेंगे। मान लीजिए कि ये एक क्यूब है, तो हम एक पर्टिकुलर कॉर्नर से कॉर्नर तक अपोजिट कॉर्नर्स के थ्रू अगर हम एक्सेस को मान ले रोटेशन करें उस पर्टिकुलर ये में, तो अन रोटेटिंग द क्यूब अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्सेस द आइडेंटिकल अपीयरेंस ऑफ द क्यूब occur 3 times during the course of rotation through 360 डिग्री। अगर हम ये अपोजिट कॉर्नर्स के थ्रू पास करेंगे एंड उसको 360 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है, तो आइडेंटिकल अपीयरेंस मतलब एक पर्टिकुलर फेस खुद को 3 बार रिपीट करेगा, इसीलिए हम बोलेंगे उसको 3 फोल्ड सिमेट्री। देखिए एक पर्टिकुलर क्यूब ले लीजिए एंड एक पर्टिकुलर इमेजिनरी इमेजिन कीजिए, सॉलिड स्टेट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, जितना आप इमेजिन करेंगे। देखिए ये जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका इमेज सेल, लैटिस, सिमेट्री एंड आपके पास आएगा अभी क्यूबिक सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आएगा। तो ये सब जो बेसिक्स अब आप पढ़ने वाले हैं, ये सब टोटली बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। जितना आपका इमेजिनेशन अच्छा है आप उतना अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मुझे मैं आपको दिख नहीं रह पाऊँ, मतलब मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, आप लोग भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे सिर्फ इस स्लाइड के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको मतलब सिर्फ आपको इमेज ड्रॉ करके ही बता सकती हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इमेजिन करने के लिए आपको एक इमेज भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में आपका, आज ही आपका टेलीग्राम ग्रुप में अभी क्लास शेयर कर दूंगी, ऑलरेडी शेयर हुआ होगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको इमेजिन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सच एक्सिस इज सेड टू बी एन एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, मतलब ट्राइड एक्सिस। थ्री फोल्ड सिमेट्री मतलब ट्राइड एक्सिस। ठीक है, तो यहां से हमें 4 टाइप्स ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री मिलता है। तो टोटल रोटेशनल सिमेट्री कितने हुए आपके पास, टोटल रोटेशनल और एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास कितने हुए, पहला हुआ 4 फोल्ड सिमेट्री 3 टाइप्स है ना, उसके बाद हमने 2 फोल्ड सिमेट्री देखा 6 टाइप्स, उसके बाद हमने देखा 3 फोल्ड सिमेट्री ऑफ 4 टाइप्स, तो टोटल हुआ 13 रोटेशनल और फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम इनवर्स और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें, इट इज ए पॉइंट ऑन द क्रिस्टल। जैसे कि अगर हम इनवर्स सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, हर एक टाइप का
जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर स्फीयर है, तो पर्टिकुलर स्फीयर में सिर्फ एक ही सेंटर होता है। तो वैसे ही कुछ अगर हम मान ले एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में वैसे ही कुछ एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। एक क्रिस्टल में, एक यूनिट सेल में एक ही सेंटर होता है, ठीक है। उस सेंटर से अगर हम बात करें तो सेंटर सिर्फ एक ही होता है, तो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने हुए आपके पास। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएंगे आपके पास। पहले हमने देखा, अभी हमने देखा कि रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं 13 टाइप्स। उसके बाद हमने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है 9 टाइप्स। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में सिर्फ 1 ही सेंटर होता है। तो वो पर्टिकुलर सेंटर मतलब वो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब 1। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर एक ही यूनिट सेल में एक ही सेंटर होता है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में 13 रोटेशनल सिमेट्री होता है, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सिमेट्री हुए आपके पास 23, ठीक है। ओके, सो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेसन। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। होप कि गाइस, मैं आपको ऑलरेडी आपका जो मैंने आपको इमेज शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी एज योर एजुकेटर, ठीक है। आज हम इतने में ही ख़त्म करते लेक्चर्स को। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। हो हम फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिएगा एंड भूलिएगा मत कोर्स को। अब तक आपने जितना भी पढ़ा, मैंने आपको अब तक जितना भी पढ़ाया उसको रिवीजन करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।